लोग पढ़ेंगे नीड्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। मेजरमेंट इज द बेसिस ऑफ साइंस। मेजरमेंट क्या है? साइंस का बेसिस है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में मेजरमेंट का सबसे बड़ा उपयोग होता है। वेन एवर वी बाय राइस, व्हीट, फ्लोर, ग्रेन्स, शुगर कैन्स, ये सब जितनी भी चीज हम लोग खरीदते हैं सब में क्या चाहिए? मेजरमेंट। क्या मास है, क्या उसका वेट है। हम लोग डिस्टेंस दिल्ली से मुंबई का जब मेजर करते हैं तो उसमें भी क्या चाहिए? मेजरमेंट। मतलब कितना से कितना डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल किए। गोपाल का हाइट क्या है। इन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग फाइंड करने के लिए सब चीज का जरूरत क्या पड़ता है? मेजरमेंट का, माप का। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच एट स्कूल। हम लोग को स्कूल में पहुंचने में कितनी समय लगती है, इसमें भी क्या जरूरत पड़ता है? मेजरमेंट का। एट व्हाट टाइम डू यू रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। अब तुम कब लौटे हो स्कूल से, इसके लिए भी क्या जरूरत पड़ेगा? मेजरमेंट का। सच अ क्वेश्चन आर रिलेटेड टू टाइम। लेकिन ये सारे क्वेश्चन क्या है? टाइम से रिलेटेड है। अब जब हम लोग मिल्क खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, इसमें भी क्या चाहिए? मेजरमेंट चाहिए। मेजर वॉल्यूम करें। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तब भी क्या चाहिए? हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना, उसको भी मेजर करना पड़ता है। मतलब अल्टीमेटली हमारा लाइफ जो है किसके ऊपर आ जाता है? मेजरमेंट के ऊपर। अब हम लोग मेजरमेंट पढ़ते हैं, क्या होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स कंपैरिजन विद अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। मेजरमेंट का मतलब यही हुआ कि वह फिजिकल क्वांटिटी जो फिक्स्ड नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड से हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं। मतलब मेजरमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इट्स कंपैरिजन विद अ फिक्स्ड नोन क्वांटिटी। हम लोग उस नोन क्वांटिटी को जानते हैं और उसी नोन क्वांटिटी से हम लोग उसी सेम काइंड से उस चीज को हम लोग मेजर कर रहे हैं। जैसे ह्यूमंस रियलाइज द नीड ऑफ मेजरमेंट क्वाइट अर्ली। ह्यूमंस जल्द मतलब रियलाइज महसूस कर लेते हैं किसी भी चीज का मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है, उसको क्वाइट अर्ली मतलब जल्दी से महसूस करते हैं। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर लेते हैं वो क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी विच वी मेजर्ड, जो इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी विच हेल्प अस टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली एंड एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट और लॉज। यह फिजिकल क्वांटिटी यह बतलाना चाह रहा है कि हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट और लॉ को इसमें एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे कि द मास ऑफ ए बैग ऑफ ए टी, द लेंथ ऑफ गार्डन का लेंथ कितना है, टी का मास कितना है बैग में, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कितना है, रेडियस ऑफ बॉल कितना है, एरिया ऑफ क्लासरूम कितना, टाइम पीरियड कितना लगता है डेस्टिनेशन से हाउस आने में। ये सारे के सारे किस में आते हैं? फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं। किस में आते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी में। अब हम लोग देखते हैं ये नीड्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। हम लोग को जरूरत क्यों पड़ता है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस आर क्वाइट अर्ली एज ह्यूमन एंड वर्क टू ट्रेवल क्वाइट डिफरेंट डिस्टेंसेस टू रीच वेरियस प्लेसेस। अब हम लोग को ये आसानी से माप लेते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह कहाँ जाना है। द विड्थ ऑफ ए फिंगर वाज एन एंगल एंड 4 एंगल मीन ए पाम। और 4 एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? पाम कहते हैं। ये एंगल है क्या? एंगल। इसका मतलब एक पाम बतला रहा है, ठीक है। द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर ऑफ ए कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड हैंड वाज नोन एज हैंड स्पान। अब इसको हम लोग मतलब टिप ऑफ द लिटिल फिंगर से पाम तक मतलब थंब तक जितना भी आ रहा है उसको हम लोग हैंड स्पान कहेंगे। अब क्यूबिट किसको कहेंगे? ये 4 आर्म, मतलब 4 आर्म को एल्बो से टिप ऑफ द एल्बो टू द मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर तक जहां तक आ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबिट कहेंगे। अब पेस किसको कहेंगे? मतलब 2 पैर के बीच में 1 फुट स्टेप जितना जगह छेकता है उसको हम लोग पेस कहेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 फुट स्टेप इज कॉल्ड पेस एंड द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ ए पर्सन इज नोन एज फुट। अब जो लेंथ जो है फुट ऑफ पर्सन, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? फुट कहेंगे। लेंथ ऑफ द फुट मतलब एक पैर का जितना पर्सन का जितना लेंथ है उसको हम लोग फुट कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं दीज यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट आर नोन एज द पर्सनल यूनिट। और इस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को ही हम लोग पर्सनल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। बिकॉज दीज पर्सन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन में वेरी करता है। अब देखो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या क्या होते हैं मेजरमेंट के। मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब क्या क्या होता है अभी पढ़ेंगे। पहले स्टैंडर्ड यूनिट होता क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट ये मेजरमेंट कंसिस्ट स्टैंडर्ड यूनिट इज एन अप्रोप्रिएट मेजर। क्या है अप्रोप्रिएट मेजर? है डेट इज सम डेफिनेट एंड कन्वीनियंट क्वांटिटी, जिसके पास कुछ डेफिनेट और क्वांटिटेटिव कन्वीनियंट क्वांटिटी होती है, मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे। जैसे कि मेजरमेंट कंसिस्ट करता है 2 पार्ट, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। अब मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या होता है देखते हैं।
द लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ ए क्लॉथ इज मेड ऑफ 5 मीटर, मतलब एक कपड़ा 5 मीटर का है, तो उसमें 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मीटर क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। आप देखते हैं इस फिजिक्स के टर्म में क्या कहना चाह रहा है। एसआई सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट होते हैं, यहाँ पे मेन 5 है। देखो लेंथ में क्या होंगे, मीटर होंगे, सिंबल क्या होगा, एम, ये क्वेश्चन भी है दूसरा नंबर का। मास में क्या होगा, किलोग्राम, इसका सिंबल क्या होगा, केजी। टाइम का क्या होगा, सेकंड, और सिंबल क्या होगा, एस। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर, सिंबल क्या है, ए। टेम्परेचर का क्या है, केल्विन ऐसा यूनिट, और डिनोट किसे करते हैं, के से। तो द नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑल द ऐसा यूनिट इन इंडिया आर मेंशन्ड बाय द नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। ये सारे नेशनल स्टैंडर्ड जो है मेजर एसआई यूनिट के मेंटेन कहाँ किए जाते हैं, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी जो कि न्यू दिल्ली में है। और ये सब इतना जानना जरूरी नहीं है अभी, ये चीज मेन है। अब आते हैं कॉमन एसआई यूनिट सिस्टम। अब देखो 3 तरह के होते हैं पहले एसआई यूनिट सिस्टम। 3 बेसिकली यूज्ड systems for measuring basic quantities are length, mass and time are CGS। कौन कौन है, लेंथ, मास और टाइम, जो कि CGS में FPS और MKS, मतलब CGS, FPS और MKS 3 है। अब हम लोग देखते हैं इन सब के बारे में। CGS, FPS, MKS। CGS में कौन कौन आएंगे, सेंटीमीटर, C सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड। F से क्या होगा, फुट, P से क्या होगा, पाउंड, और S से क्या होगा, सेकेंड। M से क्या होगा, मीटर, K से क्या होगा, किलोग्राम, और S से क्या होगा, सेकेंड। ये सारे के सारे तुमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, MKS, मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम। क्या होते हैं, लेंथ, मास और टाइम होते हैं फंडामेंटल यूनिट में। इस एरिया को किसी डिनोट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ से। वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो। तो एरिया, लेंथ क्या हो गया, लेंथ हो गया तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट, और एरिया क्या हो गया, ड्राइव्ड यूनिट, मतलब एरिया किसी चीज से ड्राइव्ड हो रहा है। देखो यूनिट्स ऑफ मेनी क्वांटिटीज अकरिंग इन साइंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। These units of these 3 quantities are independent of the another and they are called fundamental unit। मतलब लेंथ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ब्रेथ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं, इसीलिए इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। मतलब कोई दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट। और जब ये दोनों लेंथ और ब्रेथ जब दोनों मिल जाते हैं तो ड्राइव्ड यूनिट बन जाते हैं, जो कि एरिया है। मतलब 2 फंडामेंटल यूनिट जब मिलेंगे तब ड्राइव्ड यूनिट बनेगा। यूनिट ऑफ दीज ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। मतलब जो किसी चीज से ड्राइव्ड हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट। अब एरिया का क्या यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ये दोनों क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है। समझ में आया। अब देखो कॉमनली यूज्ड यूनिट कौन कौन से होते हैं, जैसे सिंबॉलिक मीटर का क्या है, M, किलोग्राम का क्या है, kg, और सेकेंड का क्या है, S। अब 10 mm में 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये सब तो तुम लोग पढ़ चुके हो। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 क्विंटल में 100 केजी, और 1 मेट्रिक टन में 10 क्विंटल। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 दिन में 24 घंटा, 1 ईयर में 365 दिन, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो। सिंबल केल्विन का क्या होता है, K, और डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस, C। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, हाउएवर दीज क्वांटिटीज आर नॉट स्पेल आउट। इन सब क्वांटिटी को तुम लोग स्पेल आउट मतलब बाहर की तरफ नहीं निकाल सकते हो, जैसे कि केल्विन और सेल्सियस को। सिंबल्स ऑफ फॉर यूनिट्स नोट टू बी फॉलोड बाय फुल स्टॉप, इसको तुम लोग फुल स्टॉप भी नहीं लगा सकते। सिंबल फॉर मीटर इज M, मीटर का सिंबल क्या है, M है। इफ द सिंबल्स occur at the end of the sentence, it is followed by a full stop to indicate the end of the sentence। अगर सिंबल को अंत करना है सेंटेंस से तब तुम लोग फुल स्टॉप लगा सकते हो, अन्यथा नहीं लगाओगे। सिंबल्स आर नॉट अल्टर्ड इन प्लूरल्स, सिंबल्स को तुम लोग प्लूरल्स में भी नहीं लगा सकते हो। व्हेन यूनिट्स आर स्पेल्ड आउट ओनली प्लूरल्स आर यूनिट, जब तुम लोग को यूनिट्स को स्पेल्ड आउट मतलब अंत में लिखना है, जैसे वी यूज 50 kg लिख सकते हैं, नोट 50 kgs, मतलब हम लोग प्लूरल में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जब पूरा नाम लिखना पड़ेगा 50 किलोग्राम से लिखेंगे, S लगाएंगे। समझ में आया, मतलब पूरा लिखना पड़ेगा तो S लगाएंगे, ऐसे 50 kg लिखना पड़ेगा उसमें S नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है।